भारत के पूर्व में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, ये भारत की सीमाओं के बाहर दूसरे देश हैं। इन दोनों तरफ से जो युद्ध का खतरा है उसके लिए भारतीय सेना मौजूद है। लेकिन जिस आधे युद्ध की बात स्वर्गीय विपिन रावत ने कहा, यह वही है जिसके चलते अब से 3 घंटे पहले उदयपुर में इस्लामिक जिहादियों ने एक हिंदू बच्चे की गर्दन काट करके सड़क पे फेंक दी है। हमने टीवी में यह खबर देखी, आपस में कुछ चर्चा की, कुछ गुस्सा हुए और यह कह के सो गए कि वहां कांग्रेस की सरकार है इसलिए हुआ। लेकिन कोई घटना हमको देखने को नहीं मिलती कि कहीं भी हम ये कह पाए कि जिसने हमारी मां का, बहन का स्वाग लूटा है, हम वहां क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ FIR करते हैं, मांग करते हैं, हर चीज की मांग करते हैं। हम 95 करोड़ लोग इतने मानसिक रूप से भिखारी हो चुके हैं, इतनी कुंठा हमारे अंदर है कि दुनिया में एकमात्र 95 करोड़ लोगों का समूह है कि जिस देश ने मात्र 70 साल पहले एक विभाजन देखा हो, उस विभाजन में 21 लाख लोग मारे गए हों, और वो विभाजन जिनका एजेंडा था उन्होंने उसी एजेंडे पे किया। आपके बीच में कई महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने उसके बारे में सच बोला, लेकिन 47 से 22 आ गया, हम उस लालच से बाहर नहीं निकल रहे। और इसलिए कि हम लालची हैं, इसलिए कोई ऐसा काम, कोई ऐसा तर्क न हो जिसमें हमें अपनी भूमिका तय करनी हो। हम अपनी भूमिका नहीं तय करेंगे। इसलिए हमने ही यह नैरेटिव बनाया, भारत का विभाजन अंग्रेजों ने बांट दिया था, हम तो सदियों से साथ थे, उन्होंने हमारे बीच में ऐसा किया और 21 लाख लोग मर गए। अगर यह भाईचारे का फ्रॉड जो आज भी कुछ संगठन रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं, अगर यह भाईचारा था तो मुझे इतिहास का कोई एक तथ्य बताएं जब वो भाईचारा कभी नजर आया हो 1400 साल में। इसलिए हमने 1947 के बारे में जो साफ साफ कहने वाला व्यक्ति था उसको हीरो नहीं बनाया। हमारी शुरू से मानसिकता रही है कि हम बहादुर के साथ नहीं खड़े होते हैं, हम कायरों के साथ खड़े होते हैं ताकि हमें अपनी भूमिका का निर्वहन न करना पड़े। B.R. अम्बेडकर ने कहा था, ये उनकी किताब में है, ये किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। पेज 375 के लास्ट पैराग्राफ में B.R. अम्बेडकर ने उस वक्त कहा था। आज B.R. अम्बेडकर को गए हुए भी कई साल हो गए, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, हम झूठी बातें सुनेंगे। B.R. अम्बेडकर ने साफ साफ अपनी किताब में लिखा कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ है, और मजहब के नाम पे इस देश के मुसलमानों ने एक टुकड़े को ले लिया है। और जब तक इस विभाजित भारत में एक भी मुसलमान है, यह विभाजन इनकंप्लीट है। यह हिम्मत नहीं है बड़े बड़े बयानवीरों के पास जो सत्ता में नहीं हैं और दिन भर प्रवचन करते हैं, वो भी इस समाज को सही बात नहीं बताना चाहते। इसलिए आज 95 करोड़ सनातनियों का देश जो संविधान पर यकीन रखते हो, संसद पे यकीन रखते हो, सारे नियम कानून मानते हो, उसके बावजूद भी हमारी हालत यह है कि हम मेजॉरिटी में हैं, दुनिया के अच्छे से बुरे सारे कानून मानते हैं, तब भी आज हमारे मुंह से जब ये शब्द निकलते हैं तो हम ये पूछना नहीं चाहते कि हम आखिर हैं कौन, हम कितने कायर हैं।
आज भी भारत का बहुसंख्यक समाज जाने अनजाने में देश की सरकारों से मांग करता है। यह भीड़ 95 करोड़ लोगों की मांग कर रही है सदियों से। कभी ऐसा पुरुषार्थ आपने नहीं जगाया कि आप कुछ सोचें और सरकार आपकी चौखट पे आके नाक रगड़े कि पहले काम आपका होगा, क्योंकि देश के चलाने में आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, दूसरों का नहीं है। यह पुरुषार्थ नहीं पैदा किया आपने। इसलिए आज आपकी मांग क्या है? आपकी मांग है हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। 4 बार इस बात को अपने मन में जरा दोहराइए तो मुझे लगता है कि अगर आप सनातनी हिंदू हैं तो शर्म से मर जाएंगे। हमारी कायरता ने देश बंटने के बाद भी ये गीत हमने गाए, सारे धर्म बराबर हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये सब हमने किया। लेकिन आज 70 साल के सफर में भारत के संविधान को रौंदते हुए, उसे धत्ता बताते हुए, सुबह से शाम तक कानून की बात करने वाला समाज चुप रहा, मौन रहा, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ना चाहता। वो चाहता है कि उसके लिए कोई दूसरा लड़े, हम सिर्फ मजा करेंगे। इसलिए आज भी आप पूरी दुनिया में ये मांग जब करते हैं कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए, इसका मतलब है कि देश की सत्ताओं ने पिछले 70 सालों में इस देश में बहुसंख्यक समाज से ज्यादा अधिकार इस देश में अल्पसंख्यकों के नाम पे बांट दिए गए हैं। अब बहुसंख्यक समाज उनके बराबर का अधिकार मांग रहा है। आपके पड़ोस में पाकिस्तान है, विभाजन के पश्चात उसमें 27% हिंदू थे। बांग्लादेश 71 में बना, वहां 29% थे। दोनों देशों में भारत के हिंदू माइनॉरिटी में थे। वहां इसलिए मारे जा रहे हैं कि वहां माइनॉरिटी में है, और भारत में चौराहे चौराहे, गली गली, कभी झारखंड में, कभी राजस्थान में, कभी गुजरात में, कभी दिल्ली में, कभी गुजरात के अलावा अलग अलग शहरों में यहां मेजॉरिटी है, इसलिए भी सनातनी हिंदू मर रहा है। यह सोच के कभी हमें शर्म नहीं आती। हम अपनी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं आप। वो तो एक इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं, उनकी चिंता मत करें आप। आप अपने भाई और सगी बहन और बेटी और मां की चिंता कर लें, क्योंकि जिस गिनती में आप खड़े हैं, या आपको लगता है कि हमारी सेना है, हमारी पुलिस है, यह सेना पुलिस किसी नियम कानून से चलती है, और भीड़ तंत्र देश की सरकारों को घुटनों के बल बिठा देता है। दुनिया का कोई लोकतंत्र उठा के देख लीजिए, किसी लोकतंत्र में कहां की सरकारों को भी देखें, दुनिया की भी सबसे पुराना लोकतंत्र जो बड़े आदर्शवाद की बातें करता है, जो बड़े ह्यूमन राइट की बातें करता है, वहां भी वहां की पुलिस को जो आदेश है वो शायद हमें पता नहीं है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, देखने में लगता है लोकतंत्र है, लेकिन उनकी पुलिस को इस बात की इजाजत है कि अगर पुलिस वाले को यह लगता है कि सामने वाला कोई हत्या करने की नियत से हथियार निकाल रहा है, उसको बिना देर करे शूट करने की इजाजत है। हमारे यहां यह जिहादी इस्लामिक दिल्ली हो, राजस्थान हो, बड़े से बड़ा शहर हो, बंगाल हो, पुलिस को दौड़ा रहे हैं जिहादी, और पुलिस अपनी जान बचाने के लिए किसी के घर में घुस के शेल्टर ले रही है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है?
यह चर्चा का विषय नहीं है। इसलिए हमने झूठे नारे गढ़ लिए हैं और आज भी गढ़ रहे हैं। अपनी बातों के अंदर से जो शब्द निकालते हैं वो शब्द ये बताते हैं कि आज भी हम कायरता की तमाम सीमाएं लांघ गए हैं। अपने अपने रूप में हम बहुत महान हैं, बहुत पैसे वाले हैं। कश्मीर में भी यह बदख्याली हो गई थी